करो अभी मिलना ऊपर। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी कैसे हैं आप गुरुजी? कृपा है गुरुजी, मैं आपकी कथा 2020 से सुनती हूँ और मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में इतना बदलाव आया है ना, उसके लिए मैं कोटि कोटि आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा बदलाव आया है इसके लिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जो जाप करती हूँ माला का, उसमें क्या होता है कि जैसे जाप करते हैं तो जैसे बुरे जैसे ख्याल ऐसे होते हैं ना, वो नेगेटिविटी सी आती रहती है, ऐसा क्यों होता है? नेगेटिविटी आने दो, जो आती है आने दो और जाने दो। इस गलत विचार को जाने दो और अच्छे विचार आए तो रोक के रखो। विचार सबके भीतर आते ही रहते हैं, अच्छे बुरे यही है। पर कोई लोग अच्छे विचार को रोक लेते हैं, बुरे विचार को नहीं। कुछ लोग बुरे को रोकते हैं, अच्छे को नहीं। गुरुजी, और जैसे मैं सेवा करती हूँ, ठाकुर जी की घर में है, तो जैसे करती हूँ ना, तो मुझे जैसे कि लगभग रेगुलर ही जैसे होता है ना कि बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ मैं, मेरे आंसू रुकते ही नहीं रहते हैं। अच्छा है, भगवान के लिए रोना अच्छा है, भगवान की याद में रोना अच्छा है, भगवान के साथ समय बिताना अच्छा है, भगवान की सेवा में लगे रहना अच्छा है, यही अच्छा है। गुरुजी, इसका भी श्रेय आप ही को जाता है, आप ही के कारण ये बदलाव आया है मेरे अंदर। और गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मेरी फ्रेंड है, उसका प्रश्न ये है कि उसने एक ब्रह्म ज्ञान लिया था गुरुजी से, तो उनका मंत्र ये था कि उन्होंने कोई माला नहीं दिया, कोई नाम नहीं बताया। उन्होंने ये बोला है कि जैसे हम श्वास लेते हैं, जैसे हमने अंदर लिया बाहर लिया, जो इसके द्वारा जो शब्द होते हैं उसी का आप सुमिरन कीजिए और चलते फिरते उठते बैठते यही सुमिरन कीजिए। कौन सा मंत्र का सुमिरन करें? जी, जैसे हम सांस में से यूं लेते हैं और छोड़ते हैं, उनका कहना ये है कि तो जैसे सांस का सुमिरन करें। जी, सांस मतलब सांस। जी, वो कहते हैं कि हर सांस में भगवान का ही नाम है। जैसे हम कौन से भगवान का नाम? तो दिया नहीं होगा भगवान का। जी, एक्चुअली उन्होंने शब्द नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि जब जैसे साधना करेंगे ना 1-2 घंटे, वो कहते हैं साधना पे बैठ जाइए। कुछ भी करो, ध्यान करो, साधना करो, पर ये तो बताओ कि किनका ध्यान करोगे? राम का करोगे कि कृष्ण का करोगे कि नारायण का करोगे कि शंकर जी का करोगे? भाई कोई तो होगा, उसका नाम तो बताओ। किसका ध्यान? कोई होगा नहीं तो ध्यान किसका करेंगे? जी जी गुरुजी, और सांसों का क्या ध्यान करना है? सांस आ रही है जा रही है, यही ध्यान करें भाई। ये तो ध्यान मन को केंद्रित करने के लिए कि विधान है कि सांसों पर मन लगाओ, पर सांसों पर मन तब तक जब तक मन स्थिर ना हो जाए। स्थिर हो जाए तो तुरंत मन को भगवान में लगाना, ये एक विधान है। लेकिन वो विधान इतना पूरा नहीं है कि सांस, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये जो अष्टांग योग हैं, इस योग के द्वारा उस परमात्मा को ही पाना होता है। जी गुरुजी, उनका ये कहना है कि जैसे हम मतलब मनुष्य है तो मनुष्य है तो नाम जप कर सकते। अब जैसे और योनि है, जैसे और भी जानवर है, पक्षी है, कुछ भी है, तो जैसे वो लोग भी श्वास में ये नाम मतलब कि सुमिरन करते हैं। उनका समस्या ये है कि अब आप बताइए कि वो इष्ट किसे माने और जाप क्या करे, ये पूछना है। पहले तो ये बताओ वो किन का नाम जपती हैं? राम का, कृष्ण का, नारायण का, शंकर का, किन का? जी, उन्होंने जैसे सांस में सोहम होता है ना, जो ये सोहम, जी, अहम ब्रह्मास्मि। जी जी, ब्रह्म ज्ञान लिया था उन्होंने। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? ऐसे नहीं होता ब्रह्म ज्ञान बोलने से कि मैंने आपको बोल दिया हो गए। ब्रह्म ज्ञान बड़ी चीज है, सामान्य चीज नहीं। जी, सोहम, जी ये सब अधूरा ज्ञान है, इसको पूरा गहराई से जानना पड़ता है। देखो, अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ हुआ मैं ही ब्रह्म हूँ? नहीं, मेरे भीतर ब्रह्म है। जैसे समुद्र है और एक समुद्र की बूंद है, तो हमारे भीतर जो ब्रह्म है वो आत्मा के रूप में ही तो है। तो ईश्वर जो है वो अंशी है और उन अंशी का अंश हमारे भीतर है। तो हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, वो व्यक्ति भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब खुद को ही कोई भगवान कहे तो वो मूर्ख है। जी गुरुजी, तो अब क्या मतलब कि क्या जाप करें और क्या मतलब इष्ट किसे माने? अजामिल पूछो कि अजामिल ने अपना उद्धार भगवान का नाम लेकर किया कि तुम्हारी तरह सांस सांस करके लिया?
अजामिल का उद्धार नाम लेने से तो हुआ, जी गुरुजी। इसलिए नाम जपो, ये प्रपंच में ना पढ़ो, भगवान का नाम ही। इसलिए नारद जी जैसे ज्ञानी भी श्रीमन्नारायण जप रहे हैं। जी ध्रुव ने नाम जपा, प्रहलाद ने नाम जपा, तो ये क्या उन ध्रुव प्रहलाद से भी बड़े भक्त और ज्ञानी हैं क्या? तो गुरुजी फिर वो इष्ट किसे माने ये बता दीजिए भगवान आप। नारायण को। नारायण जी, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त, ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। अच्छा गुरुजी, पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? मेरे बाप मातारी ने। बाप मातारी ने। कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो अब क्या समस्या हो गई? समस्या का शुरू से दारू पीते हैं मतलब मेरे घर वाले। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? हाँ। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे। हाँ। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। और मेरे पता भैया की शादी नहीं होती, इस वजह से कर दो मेरे ब्याह मतलब। तो आपकी मैया ने इतने बुढ़े आदमी से कहा तुम्हारा ब्याह कर दिया? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो, ऐसे हो गया था। अदला बदली, एक्सचेंज। तो अब पता हमने जाके मतलब हमने ये सोचा कि बच्चों के सारे ज़िंदगी काट लेंगे हम। तो अब बच्चे जब बड़े बड़े हो गए थोड़े से तो अब ज़्यादा ही अत्याचार कर रहा, बहुत दारू पी रहा, बहुत ज़्यादा। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, वो मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं? नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो बच्चे। हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो काम बच्चों करें। के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब तो आप गाली। समझाया करो। जब समझाते हैं तो और उल्टा चलता है। क्या चलता उल्टा? गालियां देता सीधे बस। और तो आपका क्या मन है, हम क्या सेवा करें आपकी? सेवा क्या गुरुजी, मैंने मतलब गुरु मंत्र ले लिया, जो गुरुजी वो बाबा बालजी नहीं है हिमाचल के, उनसे ले लिया। तो हमने लड्डू गोपाल भी ले ले। अब ये मंदिर से सामान उठा उठा के फेंकता रहता है। पति? हाँ। कि पति 60 साल का तो नहीं हो गया? हाँ। हो गया होगा। तो बस सठिया तो नहीं गया? हाँ जी। 60 में सठिया तो नहीं गए, पूछ रहे हैं। पता नहीं मुझे। अब भगवान को फेंक रहे हैं तो सठियाई गए होंगे, तब तो फेंक रहे हैं। तुम लड़का को तो समझाए जो उम्र भगवान में लगने की है उस उम्र में वो भगवान से दूरियां बना रहे हैं, तो नरक जाएंगे और भोगेंगे कष्ट। क्या है? हम हमारे गुरुजी को भी गाली देते हैं। एकादशी का व्रत रहते हैं तो बोलता मतलब एकादशी का व्रत क्यों रहती है? तो बोले कौन सा रहे, पूछो उससे, शराबी से। नहीं मानता है। तुम बिमलेश को समझा दो, अभी बोल दो, आपका देखता रहता वीडियो। कहाँ बिमलेश? ऊना हिमाचल में। तो बिमलेश को क्या समझाऊं? बोल रहा अपनी मम्मी को आप संभालो, मतलब अपनी मम्मी को देखो और बाप की बात ना मानो, ठीक है? तब बिमलेश भैया मतलब ये है कि आप अपनी मैया को संभालो, और पूरा मतलब यही है कि आप संभालो ही संभालो, और मतलब यही है कि संभालते ही रहना, माँ को छोड़ना मत, यही मतलब है पूरा। और सेवा करो अपनी माँ की, मतलब यही है कि आप सेवा करो जी भर के। और मतलब ये है कि आप लेके आओ बिमलेश को। बिमलेश आता रहता, इधर ही रहता हो, जब गुस्सा होता तो इधर ही भाग आता हो तुम्हारे पास। तो उसको बताना, फिर मतलब हम समझाएंगे उसको। हाँ उसको समझाना। आप बड़ा लड़का होता उसका ही सहारा है, जब घर वाले का सहारा नहीं तो बड़े लड़का का सहारा। सही है बिमलेश, संभालो अपनी माँ को और सहारा बनो अपनी माँ का और अपने पिता का और अपने बहन भाइयों का। सेवा करो। राधे गुरुजी। राधे राधे। मतलब अब बिमलेश समझ जाएगा।
गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्यों? गुरुजी मैं 17 साल से डिप्रेशन की दवा खाती थी। हैं? 17 साल से। तो मैं 4 साल से आपकी कथा सुनने लगी, जब से मेरी दवा बंद हो गई। डिप्रेशन था पर कथा सुनी तो दवाई बंद हो गई। जी मैं उसमें लीन तो हो कितने गई। पैसा बचे दवाई के? पूरे बच गए। कितने? 3000 रुपये महीने लगते थे। 3000 रुपया महीना। जी। और 4 साल से बंद हो गई। जी। तो बताओ आपके कितने सारे पैसे बचवा दिया ना भगवान की कथा ने। जी। बढ़िया है, फायदा हुआ। जी बढ़िया है। मैं पूरा मन लगा के आपकी कथा सुनती हूँ, नाम जप में जो भी लगी कथा रहती हूँ। सुनेगा वो कभी डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं, और गया होगा तो वापस आ जाएगा। जी बस यही बोलना था सर। जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी. जी. मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, नागपूर से. मला तुमचं दर्शन घ्यायचं होतं फक्त, आणि दर्शनासाठीच आली इतक्या दुरून. कबड़ू आए हो? मैं दर्शन की आशा थी तुम्हारी वाली. हाँ. हाँ इसलिए आई हूँ. अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. पहली बार आई हूँ और मैं तुम्हारी कथा हर बार सुनती हूँ टीवी पर. हाँ. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कथा सुनने पर. अच्छा लगा? हाँ बहुत. क्या अच्छा लगा? कथा में बहुत अच्छा वृद्धाश्रम का समझता है, खाना फ्री में मिलता है यहाँ पर, सब कुछ अच्छा लगता है. हमारी भाषा समझ में आती है? हो समझती हिंदी पर कम कम. तो कुछ कम, तो फिर कुछ समझ में नहीं आती होगी आपको? नहीं हिंदी समझते थे, बोल नहीं सकती हिंदी ज़्यादा मैं. अच्छा समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते? बोल नहीं सकते. मराठी ज़्यादा बोलते हैं हम. हाँ नहीं मराठी तो अच्छी है. हाँ मराठी अच्छे बोलते हैं. नुकसान हमारा ज़्यादा है, हम हिंदी ही बोल सकते हैं. हाँ. और कुछ बोल ही नहीं सकते. नहीं हम ज़्यादा मराठी बोलते हैं, हिंदी कम बोलते हैं. सही है. हाँ इसलिए हर राज्य के लोगों का फायदा है कि वो अपने राज्य की भाषा भी बोल लेते हैं और हिंदी बोल लेते हैं. लेकिन हिंदी वालों को नुकसान है कि वो केवल हिंदी बोल पाते हैं, दूसरा नहीं बोल पाते. राधे राधे महाराज. राधे राधे. गुरुजी राधे राधे. जी. आप हमारे परिवार पर कृपा बना रखें. ठीक है. आप मिलने का बहुत इच्छा था, 2 साल से इच्छा पूरा हो गया आज. हो गई इच्छा पूरी? हाँ पूरा हो गया. अब बताओ क्या सेवा करें आपकी? सब ठीक. खुश रहो. आशीर्वाद आशीर्वाद दे दो. दो आशीर्वाद फिर. नमस्ते गुरुजी. नमस्ते. हमारे बड़े भैया है विजू बहू, उनका एक प्रश्न है. वो थोड़े दिक्कत आती है उनको, नाम में और मंत्र में क्या है, फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है. भगवान के नाम को ही मंत्र कहते हैं. मंत्र जो मन को केंद्रित कर ले. जैसे एक होता है यंत्र. अच्छा. यंत्र क्या करता है? मशीन, मोबाइल आपका यंत्र है जो बात करता है मोबाइल. यंत्र. एक होता है तंत्र, लोकतंत्र, जिससे देश चल रहा है, लोकतंत्र. तो एक होता है तंत्र, लोकतंत्र. एक होता है यंत्र, मोबाइल जैसा यंत्र. और एक होता है मंत्र जो भगवान को प्रकट करने की क्षमता रखता है, वो मंत्र है. और मंत्र ही सीताराम सीताराम ये भी एक मंत्र है, राधे कृष्ण यह भी एक मंत्र है. पर इसी मंत्र को कुछ लोग नाम कहते हैं. तो मंत्र को ही मंत्र कहा जाता है, उसी को लोग नाम कह देते हैं. बात एक ही है. नमस्ते गुरुजी. राधे राधे जी. मैं जी आपका विचार सुनता हूँ, बहुत अच्छे विचार लगते हैं. मैं वो 1.5-2 साल हो गए जी विचार सुनते सुनते. मैं यूट्यूब पे ही सुनता हूँ. तो चाचा ने बोला कि विनोद अब के तू जा बाबा के दरबार यहाँ पे सतान पे. तो मैं आया. पर मैं एक विनती ये है आपसे. मेरी सिस्टर की शादी है जी, पापा गरीब मजदूर है जी, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ विवाह हो जाए उनका. तो आपकी बहन है? हाँ जी 6 बहन है मेरी, मैं अकेला हूँ. तो 6 बहन आपकी हैं, तो आपने लड़का ढूंढ लिया बहन के लिए? हाँ जी. तो कब की शादी है? शादी तो उनकी 4 तारीख की निकली थी सर.
तो आप चल के कार्यालय, कहाँ रहते हो आप लोग? मैं पलवल रहता हूँ, गांव टीकरी ब्राह्मण है जी। हाँ, तो आप एक काम करना, तारीख हम अभी ऊपर कार्यालय में संपर्क कर लो, तारीख दे देंगे और आप अपनी बहन और दामाद जी को अपने ले आना यहीं, और यहीं आपका शादी ब्याह बहन की कराएंगे धूमधाम से, ठीक है? ठीक। तो पक्का ले आना, कराएंगे बढ़िया। मैं कार्यालय गया था, उन्होंने बोला कि कल आप उनके मम्मी पापान को लेके आओ और अपने मम्मी पापान को लेके आओ। हाँ, दोनों के माँ बाप को लाओ, दोनों से बात करके डेट दे देंगे और उस डेट पे आना और शादी ब्याह बढ़िया आनंद से कराएंगे। कोई पैसा देला तो नहीं लगता बाबा? नहीं, पैसा हम लोग देंगे आपको, मुझे तो पता नहीं है, मैं एक दान पूछना चाह रहा हूँ आपसे। लड़की को हम लोग देंगे, कुछ लेते नहीं है, आशीर्वाद दे देना यदि हो आपके पास तो, बाकी आपको दिया ही जाएगा धन धान्य यहाँ से। ठीक है जी, धन्यवाद जी, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे कि आप अपनी भागवत कथाओं में कहते हैं कि अगर आप जैसे कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो फिर आप उसमें बहुत ज़्यादा सफल होंगे। तो मेरा प्रश्न ये है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस शुरू किया हो तो उसमें आप कैसे सफल व्यक्ति बनेंगे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, किस तरीकों से क्या करेंगे आप, ये पूछना चाहता हूँ। मतलब कैसे बिजनेसमैन बने? हाँ। ये सवाल है आपका। हाँ। तो आप पढ़ाई करो मन लगा के, पढ़ लिख के आप योग्य बन जाओ। योग्य व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अयोग्य व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। बिजनेस मैन बनने के लिए केवल दिमाग की ज़रूरत है, जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही हो। दिमागदार व्यक्ति है तो वो 100 पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पर रख सकता है। इसलिए आप दिमागदार हैं तो बिजनेस कर सकते हैं। नहीं, जैसे आप कहते हैं ना कि आप होते तो आप कैसे करते, तो फिर वही मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, हम कैसे बिजनेस करते? हाँ। आप क्या चाहते हैं कि हम बिजनेस करें? मैं तो चाहता ही हूँ कि आप करें। तो चलो बिजनेस करेंगे। कौन सा कर लें बताओ? हाँ, कौन सा बिजनेस करें? जैसे कि शुरुआत में कोई छोटा मोटा सा जैसे कर लीजिए, वो ठीक तो आपकी है। मर्जी है। पर नहीं, पूछना चाहता हूँ कि आप देखो, क्या ये करते बालक हैं कह रहा कि हम बिजनेस करें और हम करने लग गए बिजनेस, तो बाद में मत बोलना कि अनिरुद्धाचार्य जी बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, हम कथा सुनाते हैं, सेवा करते हैं माँओं की, पर आप सबका यदि मन है तो हम बिजनेस भी कर सकते हैं। नहीं, भागवत सुनाते रहेंगे, भागवत सुनाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे और साइड में बिजनेस भी कर सकते हैं। हाँ, पर यही पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे लेकिन करते जब हम बिजनेस करने लग जाएंगे तो भारत के बड़े बड़े उद्योगपति परेशान हो जाएंगे। तो वही तो, आप उनको कैसे हिलाएंगे, क्या करेंगे, वही पूछना यदि चाहता मैं बिजनेसमैन होता मेरे भाई, यदि मैं शुरू से बिजनेस करता तो मैं अपने भारत को इतना मजबूत कर देता कि मेरा भारत चाइना पर या किसी देश पर निर्भर ना होता किसी चीज के लिए। आज यदि मैं बिजनेसमैन होता तो आज मुझे मोबाइल किसी विदेश की कंपनी का ना खरीदना पड़ता, मैं अपना मोबाइल बना सकता हूँ। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि किसी भी पैक में से मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका को हटा देना, ऐसा? भाई, मेरा मन है यदि मैं बचपन से बिजनेस करता और मैं किसी कार्य में आगे बढ़ता तो मैं स्वयं अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करता। मैं किसी की कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता, मैं अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया को देता। भाई, मेरी यूज करो, मैं तुम्हारी क्यों यूज करूं? आज देखिए, पूरी दुनिया को एंड्रॉयड अमेरिका बेच रहा है। हाँ। आपके मोबाइल जो एंड्रॉयड है वो सॉफ्टवेयर किसका है? अमेरिका का। यदि वो आज हटा ले तो आपका मोबाइल डिब्बा रह जाएगा। हम इस देश से पूछना चाहते हैं, मैं बिजनेसमैन होता, मैं यदि होता ना बेटा, तो मैं अपने देश को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाता पहले ही से। जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और नाना प्रकार के लोग कह रहे आत्मनिर्भर, मैं शुरू से इस पक्ष में हूँ कि भाई हम भले 2 रोटी कम खाएं पर आत्मनिर्भरता की खाएं। हम अमेरिका पर क्यों रहें निर्भर, हम चाइना पर निर्भर क्यों रहें? हम अपना करते। यदि मैं बिजनेस करने बैठूं तो बेटा मैं अपने सिस्टम बनाता, अपना मोबाइल फ़ोन बनाता, अपने सिस्टम बनाता, अपनी चीज़ें बनाता। भारत की क्या क्या मैं बना सकता हूँ। मेरे पास
काम करने की क्षमता है, ललक है, मैं नया करना चाहता हूँ, नया कर सकता हूँ। मैं सेवा में लगा हूँ वृद्ध माँओं की और समाज की, इसलिए मैं सेवा, देखो मैं जो मुझे काम मिला मैंने उसे बेहतर निभाया कि नहीं। मैंने सेवा की तो प्रॉपर की, मैं सेवा करता हूँ प्रॉपर करता हूँ, अन्न क्षेत्र करता हूँ प्रॉपर करता हूँ। मैं बिजनेस करता तो मैं चाइना के दांत खट्टे कर देता। राधे राधे गुरुजी। मैं अमेरिका को एंड्रॉयड बोलता कि तू अपना एंड्रॉयड रख, मेरा अपना लॉन्च करता। ये इस कोटि का काम कर सकते हैं हम, पर चूंकि उस क्षेत्र में गए ही नहीं, वरना छोटा मोटा काम नहीं करो। आजकल देखो युद्ध भी लड़े जा रहे हैं ना, तो टेक्नोलॉजी पे लड़े जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, राधे राधे तो समझ में आई आपको? हाँ गुरुजी। हम अपना नया कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता है ना। आज हमारे देश में एक भी मोबाइल हमारे देश का नहीं है। एक था माइक्रोमैक्स, वो भी समाप्त हो गया, डेवलपमेंट नहीं की है ना। अब कौन सा है बाजार में भारत का मोबाइल है, किसी को पता? जियो फोन कहाँ है? वो तो 1000 रुपये वाला है। बाकी तो जियो भी उसमें मेड इन चाइना लिखा रहता है, बनता वो चाइना में ही है। जियो का जो फ़ोन था 1000 रुपया वाला, 2000 वाला, वो सबको जब मैंने खोल के देखा तो उसमें लिखा था मेड इन चाइना, वो चाइना में बनता है। भाई जब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ऐसा फ़ोन हो जो पूरा भारतीय स्वदेशी हो, जिसमें ये लिखा हो मेड इन इंडिया। वैसे अब तो आईफोन में भी लिखा आने लगा मेड इन इंडिया, बन तो इंडिया में रहा है पर मालिक तो उसका अमेरिकन है, स्टीव जॉब्स है ना आईफोन का। फिर इसलिए हमारा अपना कुछ सिस्टम है नहीं अभी, हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारे देश के उद्योगपतियों ने कुछ बहुत बढ़िया काम नहीं किया। बहुत बढ़िया कर सकते थे, पैसे का यूज कर सकते थे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे जी।